Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की क्यूएनए वीडियो सच में बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की क्यूएनए वीडियो में मैं एक प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि अगर इस गिरती मार्केट में किसी ने एसआईपी बंद नहीं किया और उस एसआईपी के अंदर अमाउंट ऐड किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है। मैंने अपने एक फ्रेंड को ये बात सजेस्ट करी थी कि जब जब मार्केट गिरती है, जब जब तेरे को लगता है कि मार्केट अभी जो है बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है या नीचे है, निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है, उस टाइम पर तूने एक छोटा छोटा अमाउंट जो है अलग से डालते जाना है, प्लस तेरी एसआईपी जो है उसको कंटिन्यू रखना है। उसका रिजल्ट क्या है वो भी इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो खास करके ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 20% 25% माइनस दिख रहा है। तो आज की क्यूएनए वीडियो सच में स्पेशल होने वाली है। वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। आज उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप 1000 लाइक से ऊपर जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, तभी फंड गुरुजी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, फटाफट शुरू करते हैं। आज की क्यूएनए वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आया है संतोष पंडित जी की तरफ से। संतोष पंडित जी ने बोला है विच वन इज बेटर, एचडीएफसी स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, मैं एसआईपी करना चाहता हूं, प्लीज बताएं। तो यहां पर ये दोनों फंड जो है वो बेस्ट हैं। दोनों के अंदर जाकर के जब आप इनकी होल्डिंग्स चेक करोगे, मतलब कि फंड मैनेजर ने कौन कौन सी कंपनी आपके म्यूचुअल फंड में रखी हैं, तो ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगा। खास करके बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों ही फंड काफी कमाल के हैं। एसबीआई स्मॉल कैप की जो पिछले कुछ रिटर्न रहे हैं वो काफी बेहतरीन रहे हैं और एचडीएफसी भी एक स्टेबल रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। तो आप दोनों में से कोई ले लीजिए, जिस टाइप के आप इन्वेस्टर हैं उसमें से दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगले कमेंट्स की बात करें तो संतोष जी की तरफ से अगला कमेंट्स आया है, सर एसआईपी पोर्टफोलियो बनाने के एक वीडियो बनाएं प्लीज। तो एसआईपी पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको अपना गोल बनाना पड़ता है। देखिए, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वैसे फिर भी एक स्टेबल पोर्टफोलियो के अंदर 3 से 4 फंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर 1 फंड आपको एक मिड कैप कैरी ऑन करना ही करना है। मिड कैप आप कैरी करोगे अपने साथ में तो उसका बेनिफिट ये रहेगा, जब मार्केट अपनी पीक पकड़ेगी तो उस टाइम पर आपको एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। और एक आपने लार्ज कैप रखना है। लार्ज कैप का मतलब ये है कि आपकी मार्केट के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं उनके समूह को मिलाकर के एक लार्ज कैप बनता है। तो लार्ज कैप भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। और एक रखना है बैलेंस फंड, जो मार्केट की उतार चढ़ाव के बावजूद आपको एक सही रिटर्न जो है वो देता रहे। अगर आपका टैक्स कटता है तो एक ईएलएसएस फंड भी आप रख सकते हैं। तो 3 से 4 फंड आपके यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनमें सबसे बेहतरीन जो फंड होते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। उन वीडियोस को आप मेरे चैनल पे सर्च करिए, कुछ की कोशिश करूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने के लिए। और अगला कमेंट जो आया है वो आया है राहुल गर्ग जी की तरफ से, कौन सा एएमसी कंपनी बेस्ट है फॉर म्यूचुअल फंड। देखिए, यहां पर जितने भी एएमसी हैं वो ऑलमोस्ट बेस्ट ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी एसबीआई का स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो कभी एक्सिस का मिड कैप अच्छा देता है, कभी एसबीआई का मल्टी कैप अच्छा देता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितने साल के लिए आपका गोल है। हर प्लान का एक अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग टाइप का इन्वेस्टर उस प्लान को लेता है। तो अगर आप मिड कैप के साथ में जाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक्सेस मिड कैप देख सकते हो, एलएनटी मिड कैप देख सकते हो, डीएसपी मिड कैप भी देख सकते हो। तो ये 3 मैंने आपको ऐसे बता दिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें अब आप मिड कैप लेना चाहते थे तो ये लिया। अब कोई बोले मल्टी कैप तो मैं बोलूंगा पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा मल्टी कैप है। वैसे आप अपनी भी रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन ये मेरे नज़र में अच्छे फंड हैं। तो इस टाइप के अलग अलग एएमसी के साथ में भी हो सकते हैं। कोई एक एएमसी के साथ में सारे प्लान लेना ये समझदारी का सौदा नहीं है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीएम ग्रुप की तरफ से, मेरे तो एल लग गए बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। एल लग गए का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि लॉस चल रहा है बहुत बुरी तरीके से। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे हंसी आ गई, थोड़ा सा फनी हो गया। मेरे तो एल लग गए, ये एक पिक्चर के अंदर डायलॉग भी है, मेरे तो एल लग गए। आपके एल कहीं नहीं लगेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूं कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला था जब गिरती मार्केट में तू निवेश करेगा, तो अभी उसने मेरे को अपना दोबारा स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर। वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो आप देखिएगा कि वो माइनस से किस तरह से प्लस में आते जा रहा है। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विकास कुमार जी की तरफ से, म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट रिटर्न कितना मिलता है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न की गारंटी कोई भी नहीं निकाल के देगा, सबसे पहली चीज़। लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हो कि आपको 10-12%
से ऊपर का ही रिटर्न रहेगा अगर किसी अच्छे मिड कैप और लार्ज कैप के कॉम्बिनेशन के साथ में चलते हो तो। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कि किस टाइप का पोर्टफोलियो आप बनाने जा रहे हो। अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्टमेंट किया है तो 25-30% भी अचीव करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने अचीव किया है, मेरे जो फ्रेंड हैं जिनको मैं एक सही राह दिखा पाता हूं वो लोग भी अचीव कर चुके हैं, तो आप भी अचीव करोगे। एसआईपी को गिरती मार्केट में कभी भी बंद करने की कोशिश नहीं करना है, मार्केट जब जब गिरे पैसे लगाना है। इस वाली स्ट्रेटजी को केवल अपनाइए, आपको 12-13% छोड़ दीजिए, 20-20% तक के रिटर्न को आप टच करोगे। जो एक बिल्कुल डरा हुआ इंसान है, जब मार्केट टूटती है एसआईपी बंद कर देता है, और जब मार्केट चलने लगती है तब वो एसआईपी शुरू करता है, तो उसको कभी भी उसके पोर्टफोलियो के अंदर एक बेहतरीन रिटर्न नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा उसने जो एनएवी है वो महंगे रेट पर ही खरीदी है। लो रेट जब हुई थी एनएवी की तब उसने खरीदारी नहीं करी है, इसकी वजह से। ओके, लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑल टाइम मस्ती की तरफ से, एसआईपी वर्सेस लमसम कौन सा अच्छा है सर, प्लीज़ बताएं। तो मैं जिसको फॉलो करता हूं वही आपसे शेयर करता हूं। मैं एसआईपी, अगर मैं होता तो एसआईपी कंटिन्यू रखता रहा, और एसआईपी के लिए अगर मेरे पास एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये होते तो उस 100 रुपये में 100 के 100 में नहीं लगाता। मैं कितने लगाता? मैं लगाता 70 रुपये या 80 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये किसी ऐसी जगह पे प्लेस करता, किसी ऐसे लिक्विड फंड में प्लेस करता जहां से मेरे को जब ज़रूरत पड़ती तो उस पैसे को मैं मिड कैप के अंदर स्विच कर सकता, या फिर उसको किसी एफडी के अंदर डाल के रखता कि जब मुझे ज़रूरत होती उस पैसे की मैं सेविंग अकाउंट में ले करके और म्यूचुअल फंड में गिरती हुई मार्केट में निवेश कर पाता। तो मैं कुछ इस तरह से करता। आप देखिए आप किस तरह से करना चाहते हैं। एसआईपी को मैं क्लोज बिल्कुल भी नहीं करता। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सर म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा रिस्क भी लेना चाहता हूँ, मुझे मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, बैलेंस फंड सभी की जानकारी नहीं है, किन फंड के अंदर इन्वेस्ट करूँ, फंड के नाम सहित वीडियो बना दीजिए। देखिए वीडियो तो मैंने बेहतरीन फंड के ऊपर कई बार बनाया है, लेकिन जब बात आती किसी सेपरेट की तो क्वेश्चन भी लेना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उनका आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने से आंसर मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक पूरा ही लिस्ट ही बता दी है कि किस तरह के लिए। तो सबसे पहले आपने ये लिखना था कि मैं 15 साल के लिए करना चाहता हूं, मैं 10,000 ही लगाऊंगा, और मैं 10,000 रुपए के से मैं 1 करोड़ तक के गोल को चाहता हूं। ऐसा कुछ आप लिखते तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे सकता था कि कितने रुपए की एसआईपी किस टाइप के फंड में आप करेंगे तो आपको बेहतरीन रिटर्न दिखाई देगा। लेकिन आपने बोला है 15 साल के लिए, तो 15 साल जो है वो काफ़ी बेहतरीन टाइम होता है म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम तक निवेश करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक मिड कैप रखने की सलाह जरूर दूंगा कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का 35 to 40% हिस्सा जो है वो मिड कैप के अंदर भी होना चाहिए। बाकी का आप मल्टी कैप या बैलेंस फंड में कर सकते हो, या फिर टैक्स कटता है तो ईएलएसएस फंड में भी आप कर सकते हो। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है राजेंद्र कुमार जी की तरफ से, सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और कितना? आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं बांधी है गवर्नमेंट ने, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप भी कर सकते हो। ये एक इन्वेस्टमेंट है, कोई चोरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट इसके लिए बैन कर देगी। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्टॉक मार्केट में इंट्राडे या फिर ये सब चीज़ें करना हो सकता है उनके डिपार्टमेंटल साइड से कोई मना किया हो, उसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ऑफिशियली आप ऐसा कर सकते हो। ये लीगल है, इनलीगल काम नहीं है। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है रोहित कुमार जी की तरफ से, सर किसी मंथ की एसआईपी मिस्ड हो गई हो तो हो गया हो तो क्या होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो किसी मंथ की एसआईपी अगर स्किप हो जाए तो अगले मंथ की जो ड्यू डेट आएगी उसमें दोबारा पैसे आप मेंटेन करिएगा, दोबारा एसआईपी रनिंग रहेगी। यही जो मिस अगर आप 3 बार मिस कर देते हैं, ये जो फर्स्ट मिस किया इसके बाद 2 मिस और करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एसआईपी कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं। कई एएमसी कर देती है, कई एएमसी कैंसिल नहीं करती है, लेकिन ज़्यादातर एएमसी के अंदर 3 एसआईपी मिस करने के बाद में आपकी एसआईपी जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको एसआईपी अगर कैंसिल ही करनी है तो एक राइट प्रोसीजर के थ्रू ही कैंसिल करिएगा। एसआईपी कैंसिलेशन के ऊपर भी मेरे चैनल के ऊपर जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो काफ़ी पड़ी हुई हैं, आप उनको देख करके एसआईपी कैंसिल का प्रोसेस भी सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक किया आपने, भूल गए, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक के साथ में शेयर करेंगे तो ये फंड गुरुजी की अलग से हेल्प होगी, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आपके क्वेश्चन हमेशा मैं रिप्लाई करता हूं। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है दानेश चौहान जी की तरफ से, सर रिडीम करने के बाद भी अकाउंट में पैसे कट रहे हैं, उसे बंद कैसे करें? तो देखिए रिडीम करना मतलब आपने जो 1 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश किया है कंटिन्यू, उसको रिडीम करना और उसको कैंसिल करना, दोनों में फ़र्क है।
आपने जो महीने महीने जमा किए हैं उस पैसे को आपने रिडीम किया, लेकिन जो महीने महीने आपके अकाउंट से पैसे का जो लिंक बना हुआ है म्यूचुअल फंड से आपके बैंक अकाउंट को, उसको आपने रोका नहीं है, उसको ब्रेक नहीं किया। उसको ब्रेक करने के लिए एसआईपी कैंसिलेशन का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफलाइन किया है तो आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा या फिर कस्टमर केयर बात कर लीजिए। अभी कुछ नया रूल चेंजमेंट हुआ होगा तो वो आपको सही प्रोसीजर बता देंगे। आप एसआईपी कैंसिल करेंगे तो ही आपके बैंक अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड में पैसे जाने का जो प्रोसेस है वो रुक पाएगा और आपके पैसे कटने बंद हो जाएंगे। सिंपल। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर बनर्जी जी की तरफ से, आई हैव 6K SIP पर मंथ फॉर द करंट सिचुएशन, रिटर्न गोइंग डाउन, शुड आई स्टॉप माई SIP। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेना पड़ता है। कई फ्रेशर आते हैं जो नए नए होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो उनके दिमाग में ज़्यादा इस टाइप के ख्याल आते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा बनर्जी जी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, SIP को कंटिन्यू करिए, बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। मैं यही बात आपको बोलूंगा। इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाइए, देखिएगा आपका रिटर्न जब मार्केट रिकवर करेगी ना, आप सबसे पहले हरी झंडी लहरा रहा होगा आपका पोर्टफोलियो, मतलब आपके पोर्टफोलियो में प्लस में रिटर्न दिखाई दे रहा होगा, 10% 5% जो भी होगा प्लस में आपको दिखा रहा होगा। ओके, कोई तो है, ये इनका चैनल का नाम होगा मेरे ख्याल से। मैं क्या करूँ, मेरा तो 15 to 20% गिर गया है म्यूचुअल फंड। तो 15 to 20% गिरा है। आपको पता है मार्केट इस टाइम पर 40 to 45% से ऊपर माइनस में है। आप कितने माइनस में हो? आप 15% माइनस में हो या 20% हो गए मैक्सिमम। आप मार्केट से आधे में हो, तो समझिए आप फिर भी सेफ जोन में हो। जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करके सो गए होंगे और उन्होंने सही टाइम पर जग करके अपने पैसे को निकाला नहीं होगा, अपने स्टॉक को रिडीम नहीं किया होगा, उनका क्या हालत हो रही होगी। उनको तो बहुत बुरा इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा। केवल इस टाइम पे फार्मा सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और कुछ गिने चुने सेक्टर को छोड़ करके कोई भी सेक्टर चल नहीं रहे हैं, सभी में नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो आप बहुत लकी हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किए हैं। मार्केट का अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो म्यूचुअल फंड सही रास्ता है आपके लिए। और आपको ये जो 15% नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं दिखेगा। बस आपको जो बोला गया है वो आप करते रहिए। SIP आपने कंटिन्यू रखना है, लमसम अमाउंट बीच बीच में जब जब आपके पास थोड़ा सा पैसा आए तो ऐड करते जाइए। ओके, अगला क्वेश्चन आया हरीश जी की तरफ से। हरीश जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, ट्रू एंड ऑनेस्ट कंटेंट। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया, इसी वजह से हमारी फैमिली दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और आई वांट टू स्टार्ट 2 SIP ऑफ 5000 ईच पर मंथ। आई डोंट वांट सेल एनी थिंग फॉर नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स। शुड आई गो विद स्मॉल, मिड कैप, लार्ज और मल्टी कैप। तो मैं आपको बोलूँगा 20 और 30 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। तो आपका जो यहाँ पर पोर्टफोलियो का साइज होना चाहिए ना, वो 35 to 40% जो है वो मिड कैप में रखिए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और उसके बाद आप इतना कमाते हैं कि आप यहाँ पर इतना SIP कर सकते हैं, तो आपका टैक्स भी कटता होगा। तो ELSS रख लीजिए। 2 प्लान हो गए। उसके बाद एक आप मल्टी कैप रख लीजिए। मल्टी कैप के ऊपर सेपरेट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। थोड़ा मेहनत आप भी करिए, मेरे चैनल पे जाकर देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आप वहाँ से एक प्लान और मल्टी कैप से ले लीजिए। 3 प्लान के साथ में आप कैरी करते रहिए। जब जब मार्केट टूटेगी तो केवल मिड कैप के अंदर ऐड करना है। लार्ज कैप और मल्टी कैप में इतना ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखेगा जितना मिड कैप में दिखेगा। और मिड कैप में जब जब आप एवरेज करते जाओगे तो एवरेजिंग की पावर आपको अभी नहीं पता चलेगी। जब लॉन्ग टाइम में आपको 10 साल 15 साल के बाद में आप अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे ना, तो हैरत में पड़ जाओगे कि इतना भी रिटर्न मिलता है क्या म्यूचुअल फंड से। लोग ना ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं, 6 महीने साल भर के बाद बोलते हैं 20% माइनस हो गया, 15% माइनस हो गया। कुछ नहीं होता, आप बेफिक्र हो। आपने 15 साल का टारगेट रखा है और आप यहाँ पे 1 साल 6 महीने के अंदर ही परेशान हो रहे हो। तो मैंने शुरू से बोला है, हमेशा आपको इस चीज़ में हेल्प करने की कोशिश करी है। पैनिक नहीं होना है। मार्केट की जो थंब रूल है वो ऐसा ही है कि कभी अप कभी डाउन। तो सिचुएशन ऐसी भी आपको देखने के लिए मिलेगी और जाने कितनी बार मिलेगी, लेकिन मार्केट हमेशा रिकवर कर जाती है। इस बार भी कर जाएगी, डोंट वरी। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया संतोष कुमार जी की तरफ से। हेलो ब्रो, अगर जो इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मनी कैसे मिलेगा? इसका एक वीडियो बनाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस म्यूचुअल फंड में आप अपनी वाइफ का, मदर का या बच्चे का, जिसका भी नाम आप देना चाहते हैं, एज ए नॉमिनी आप उनको जरूर ऐड करवाइए। अगर आप मिस कर देते हैं तो बाद में भी आप ऐड करवा सकते हैं। इन केस ऑफ आपने नॉमिनी ऐड नहीं करवाया है
तो भी वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपकी वाइफ को ही मिलेगा। लेकिन उस टाइम पर उनको पूरी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ भाई आप ही का नाम, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी वाइफ का नाम ममता है, तो मेरी वाइफ को जाकर पूरा प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ही उनकी वाइफ हूँ, ये देखो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, ये देखो हमारा जो आधार कार्ड है उस पर पूरी, मतलब बहुत उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। पैसे तो उनको मिल जाएंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, एफिडेविट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मतलब बहुत सारे चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, नॉमिनी पक्का ऐड करवाना है। नॉमिनी अगर आपने ऐड कराया है तो उनको केवल आपका डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए कि भाई मेरा जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है और ये पैसा मैं नॉमिनी हूँ, मुझे दे दीजिए। बड़े ईजिली तरीके से आप म्यूचुअल फंड ऑफिस विजिट करोगे, वो पैसे रिडीम करके आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो नॉमिनी ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दूंगा, अगर आप मुझे नीचे कमेंट्स करेंगे। मैं कमेंट्स सबके पढ़ता हूँ, सेपरेट रिप्लाई कर पाना मेरे लिए थोड़ा टफ है, लेकिन कमेंट्स में पढ़ता ज़रूर हूँ। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है अंकित बाबा जी की तरफ से। जब फंड इंक्रीज कर रहा हो तब उसमें से कुछ पैसे निकाल लेने से फंड में कोई अटैक भी होगा, मतलब कि कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए मार्केट जब बढ़ती है तो किसमें आपको रिटर्न किसमें दिखाई देता है? परसेंटेज में दिखाई देता है। तो एग्जांपल के लिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किया हुआ था, मार्केट ने 10% ग्रोथ किया, तो आपके 1 लाख रुपए के ऊपर अभी आपको 10,000 रुपए मिल रहे होंगे। सही बोल रहा हूं? तो अगर आप उस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए निकाल लोगे तो अभी आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। तो यही वाला फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये थे वो क्वेश्चन जो मैं आपको रिप्लाई करना चाहता था। अभी मैं दिखाऊंगा अपने फ्रेंड का पोर्टफोलियो, जिसने मेरे कहने से कई जगह पर सही टाइम पर एवरेज किया। जब मैंने उसको बोला तब तो उसने एवरेज किया और उसको क्या रिटर्न जो है वो देखने के लिए मिला। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करूंगा। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा 2,39,500 रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किया था और 2,06,040 रुपीज़ इसके टोटल बचे हुए थे। मतलब 33,459 रुपीज़ का इसको लॉस हो रहा था। परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 15% का लॉस होता है ये। अगर इसके बाद ये कब की है ये देख लीजिए, ये 6 अप्रैल की स्क्रीनशॉट है। ऊपर दिख रहा है यहाँ पर नाम जहाँ पे लिखा है वहाँ पर आपको 6 अप्रैल 11:41 पे ये स्क्रीनशॉट रात को मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजी थी। और इसके बाद मैंने इसको बोली थी कि अभी जो है तू छोटा छोटा पैसा जो है वो करके कई भागों में डाल सकता है। तो इसने हर वीक में एक अमाउंट जो है डालता चला गया। उसके बाद अभी इसने स्क्रीनशॉट भेजी है। अभी ये 25 अप्रैल की स्क्रीनशॉट है। ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ठीक से नहीं दिख रही होगी लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देख लीजिए 2,42,500 रुपीज़ इसने इन्वेस्ट कर दिए और इन्वेस्ट करने के बाद में इसके जो टोटल पैसे अभी बचे हुए 2,31,366 रुपीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसको जो टोटल लॉस हो रहा है वह 11,133 रुपये का हो रहा है। परसेंटेज की बात करें तो 4.5% टोटल होता है। तो आपने देखा मैजिक, सही टाइम पर एसआईपी को कंटिन्यू रखने का और अपनी सही जगह पर लमसम करने का जो बेनिफिट होता है वो आप देख सकते हैं कि ये 10% रिकवर कर गया है। जी हाँ, ये इस गिरती हुई मार्केट के अंदर भी 10% से ज़्यादा रिकवर कर गया है। और अभी 2 दिन से मार्केट कंटिन्यू चढ़ रही है। मैंने लेटेस्ट वाला स्क्रीनशॉट नहीं मंगाया है, लेटेस्ट वाला स्क्रीनशॉट मंगाऊंगा तो ये जो 4% है ना, ये प्लस में आ चुका होगा। बिल्कुल 100% दावे के साथ बोलता हूं कि उसका पोर्टफोलियो जो है वो प्लस में आ चुका होगा। अब यहां से जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगी वो वहां से प्लस में चढ़ता जाएगा। मतलब एक बंदा है जिसने एसआईपी को रोक दिया, वो वहीं 15 से 20% पे बैठा रह जाएगा। इसने एसआईपी कंटिन्यू किया, बीच बीच में लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट किया और इसके पोर्टफोलियो में अब ये प्लस में लौटने वाला है। मतलब कि ये 10-15% तो यूं करके वापस आ जाएगा और वो 15% के लिए पूरा उसको वेट करना पड़ेगा। जब ये 15% रिकवर करेगा तब उसका जो है उसके पैसे पे आएगा। मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया था उतना उसको उस टाइम पे मिल रहा होगा। और जिसने इस टाइम पे एसआईपी की है, लमसम की है, वो प्लस में आ चुका है 15%। मतलब वो लेके निकल भी सकता है। उसको 1 लाख रुपए पे 15,000 उसके बन गए। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का एक बेसिक फंडामेंटल जो आपने समझना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाना फंड गुरुजी को बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। इसी तरह की इन्वेस्टमेंट की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।